अफगानिस्तान पर एहसार खत्म, ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील, गबत बॉर्डर टर्मिनल फाल। पाकिस्तान के इदारे नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गबत बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसीली निज़ाम के लिए फ़ाल कर दिया। इस अहम पेशरफ्त की बदौलत पाकिस्तान के इलाकाई तिजारती रवाबित बज़रिया ईरान को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई रिवायती अफगानिस्तान रूट से ज़्यादा मुख्तसर, महफूज और जदीद है। ईरान के जरिए मुख्तसर और मौसर मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई को यकीनी और अफगानिस्तान पर एहसार ख़त्म कर दिया। ये संग मील कराची से ताशकंद के लिए भेजे गए गोश्त के कंटेनरों की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस से अबूर हुआ। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज़्यादा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि आप वहीं रहें। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में हो सकता है। हम पाकिस्तान जाने पर ज़्यादा माइल हैं। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत फंटास्टिक हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। इन्हीं की कारकर्दगी के बायस अमरीका मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। अमरीका और ईरान के दरमियान अदम एतमाद एक रात में ख़त्म नहीं हो सकता। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई लेकिन जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। सदर ट्रंप ईरान के साथ जामे मुआहदा चाहते हैं, ऐसा मुआहदा जो तमाम मसाइल का अहाता करे। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बनाए और प्रॉक्सीज़ की सहूलत कारी ना करे। ईरान एटमी हथियार ना रखने की यकीन दहानी कराए तो उसे हम आलमी मईशत में शामिल करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को खुशहाल मुल्क में तब्दील करने की पेशकश कर रही हैं। अमरीका ने दिया पाकिस्तान को खास क्रेडिट। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम और मुस्तक़िल किरदार अदा किया। अमरीका के नायब सदर JD वेंस कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को खास क्रेडिट देना चाहते हैं। बतौर मेज़बान गैर मामूली सलाहियत और कायदाना किरदार का मुजाहरा किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह की रियासती बसीरत का मुजाहरा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत को मुमकिन बनाने में मदद दी, जो एक तवील अरसे से एक दूसरे के साथ संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान की मेज़बानी और सफारती कोशिशों ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे खत्ते में कशीदगी कम करने की उम्मीद पैदा हुई है। सदर साहब, ये है अब तक की ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। अपने सऊदी अरब और तुर्की के आइंदा दौरों से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार और कलीदी रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम किया। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी अमन पसंदी की साख को साबित किया। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म अमरीका, ईरान और इलाकाई आलमी ताकतों के साथ राबते में रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अता तारड़ और तारिक फ़ातिमी भी हमराह होंगे। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन और सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी और कतरी क़यादत से मुलाकात करेंगे। तुर्की में 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। तुर्की के सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे।
सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मामलत का ऐलान, $5 अरब डिपॉजिट में तोसी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि $3 अरब के डिपॉजिट्स की मंजूरी के बाद अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। सऊदी अरब का मौजूदा $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना बुनियाद पर रोल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास में शिरकत, अमरीकी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और इस्लाहाती पेशरफ्त से आगाह किया गया। कहा IMF फंड के लिए बोर्ड की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान, 100 इंडेक्स में 3,935 पॉइंट्स का इजाफा, 1,69,570 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 299 कंपनियों के हिस्स में इजाफा, 20 कंपनियों के हिस्स में कमी, 246 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम। कराची के इलाके मौजगोट में चैनल 5 न्यूज़ की टीम पर हमला, अताई डॉक्टर्स की जानिब से 5 न्यूज़ के हेल्थ रिपोर्टर वसीम हाशमी और इनकी टीम पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या। तशद्दुद से 5 न्यूज़ की कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर भी जख्मी, कैमरा चकनाचूर हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुस्तफ़ा और तनवीर नामी नाम निहाद डॉक्टरों ने अपने साथियों समेत सहाफ़ी टीम पर इस वक्त हमला किया जब वो इलाका मकीनों की शिकायत पर मुबैना गैर कानूनी क्लिनिक की कवरेज के लिए वहाँ पहुँचे थे। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मवाजकोट में चैनल 5 न्यूज़ की टीम पर हमले की शदीद मजम्मत, हेल्थ रिपोर्टर वसीम हाशमी और उनकी टीम से इज़हार यकजहती किया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम को यकीनी बनाया जाए, तशद्दुद में मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। सदर के UJ ताहिर हसन खान ने कहा, मुतल्लिका ज़िम्मेदार इदारों की खामोशी समन से बालातर है। जनरल सेक्रेटरी सरदार लियाकत बोले, शहर भर में अताई डॉक्टर इंसानी जानों से खेल रहे हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट टीम चैनल 5 से भरपूर इज़हार यकजहती करती है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद समेत आज़ादी इज़हार राय को दबाने के हर अमल और इक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत करती है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मुल्की की इस्लामाबाद में मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादले ख्याल, खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग पर दोनों रहनुमाओं का जोर, मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर, मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरदराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा, इक़्तिसादी, तिजारती और सिफारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, खत्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन जारी रखने का यादा। मोदी की नाक़िस मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ हज़ारों मजदूर सरापा एहतजाज, हंगामा रही और तोड़ फोड़। मोदी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से भारत के हर तबके के लोग मुतासिर, आम शहरी की ज़िंदगी अजीरन बन गई। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय रियासत नोएडा में फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद हंगामों में तब्दील हो गया। मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी अवाम का बदतरीन माशी और समाजी इस्तेहसाल कर रही है। आम आदमी का गला घोंटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मजदूरों के पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार BJP सरकार की नाक़िस पॉलिसियों को करार दिया। खलीजी बहरान से भारतीय मईशत मजीद दबाव का शिकार, अक़वाम मुत्तहिदा ने संगीन खतरात से खबरदार कर दिया। मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसी ने भारतीय शहरियों को गुर्बत में धकेल कर मईशत की बुनियादी कमजोरियों को अयां कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के नाम नहाद शाइनिंग इंडिया के मज़ाहिका ख़ेस दावों पर कड़ी नाकाम मईशत की खली खोल दी। अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया कशीदगी भारत में मजीद 25 लाख अफराद को गुर्बत और अफलास से दो चार करेगी। गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले भारतीयों की तादाद तकरीबन 35 करोड़ 40 लाख तक पहुँच गई।
तालिबान रजीम की हठधर्मी और नाअहली ने अफगान बच्चों को ताहयात मासूरी के दहाने पर ला खड़ा किया। अफगान तालिबान रजीम की नाअहली और गफलत के बायस अफगानिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा। तालिबान रजीम की लापरवाही से खित्ते में मूसी वबा के फैलने का खदशा, आलमी इदारे ने खतरे की घंटी बजा दी। अफगान मीडिया खामा प्रेस के मुताबिक यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसदाद पोलियो मुहिम तेज़ करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए पोलियो वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। केपी में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत। पेशावर रीजन में पुरवकार तकरीब का इनेकात। शहदा पेशावर आमद पर शहदा के लवाहिकीन ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। कोर कमांडर पेशावर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शहदा के लवाहिकीन से फर्दन मुलाकात की। कोर कमांडर ने सोगवार खानदानों के बुलंद हौसले को सराहा। तकरीब में शहदा के कारनामों और मुल्क और मिलत के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों पर मबनी खुसूसी वीडियोज़ दिखाई गईं। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के वफ्द का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग। कौमी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। वफ्द का गवर्नर हाउस और किला बाला हसार म्यूज़ियम का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी दी और शहदा को खिराज अकीदत। वफ्द के शुरुका ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाक फौज और फ्रंटायर कोर खैबर पख्तूनख्वा मुल्की दिफा के साथ तालीम, सेहत और खेलों के फ़रोग में भी किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी बदलाव आया। जो हम सोशल मीडिया पर देखते थे, हमें उसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आया। पाक फौज ने दुश्मन का हर मैदान में डट कर मुकाबला किया और अपनी सरजमीन के चप्पे चप्पे का भरपूर दिफा किया। वफ्द के शुरुका ने दौरे को मालूमाती करार देते हुए पाक फौज और फ्रंटायर कोर की खिदमात को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। फ्री मैयत मुंतकिल सर्विस के जरिए रावलपिंडी में मैयत हस्पताल से घर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खुसूसी गाड़ियाँ फराहम की गईं। ज़िला जनूबी में इंसदाद पोलियो मुहिम के तीसरे दिन सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। SSP साउथ का मुख्तलिफ पुलिस कैंप्स का दौरा। पोलियो वर्कर्स के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम का जायज़ा लिया। SSP साउथ का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इज़हार। कराची के इलाके स्टील टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। आमरी गैंग के 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। मुल्ज़िमान का स्टील टाउन, गुलशन हदीद और मुल्का इलाकों में वारदातों का इंकशाफ। कराची के इलाके हिल पार्क के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। कार लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मसरूका कार और असलहा बरामद। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान अहम जमात का फिजिक्स का पर्चा आउट। पर्चा इम्तहान शुरू होने से आधा पौने घंटे कबल व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया। लाइव मॉनिटरिंग भी काम ना आ सकी। हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप ग्रुप में दस्तयाब।